परमेश्वर और अधिक आशीष दे कि इस तरह से हम परमेश्वर की महिमा में उसके गीतों को सुनने पाएँ। आइए अभी हम अपने आप को तैयार करें, मनों को परमेश्वर को लगाएं और परमेश्वर का संदेश आज हमारे चर्च पास्टर की तरफ से सुने। चर्च पास्टर सबको हैप्पी साबत और नमस्कार। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि मैं आप सबके सम्मुख खड़े हो सकता हूँ। शुरू में हम लोग ने गीत गाए कि चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से। हमें हेलो सुनाई दे रही कि जैसे गीत गाए कि चलो हे सिपाहियों पंक्ति पंक्ति से। हमें मसीह होने के नाते क्या है, हम सबको मिल के जब तक हम एक कतार एक लाइन नहीं बनाएंगे हम मसीह जीवन में हम चल नहीं सकेंगे। और चलने में हमें बहुत तरह की कठिनाई का सामना कर पड़ सकता है और कठिनाई आ सकती है और हमारे जीवन विचलित हो सकती है। और हम जब विचलित हो जाते हैं तो हम मसीह जीवन को आस्ते आस्ते क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और इसी तरह से आज का शीर्षक मैं आप सबके लिए रखा हूँ कि परमेश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। परमेश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या क्या हो सकता है हमारा परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य। ये खाली हम चंदा दशवांश देंगे या साबत को आएंगे हमारा कर्तव्य खत्म हो जाएगा। और भी है बहुत सारी चीज़ है जिससे परमेश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य है, जिसको हमें क्या है मन तन मन धन से हमें क्या करना है, उसको पूरा करना है। हमारा कर्तव्य क्या क्या, आइए हम कई एक चीज़ों को हम देखेंगे। ज़्यादा समय मैं नहीं रखूँगा। आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग खोलिए आयुब की किताब उसका 23 उसका 12। हम लोग जब हम सब कुछ भूल करके हम लोग खाने पीने की ओर ज़्यादा हम अपना क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। खाने पीने खाना पीना हमें मिल जाता है तो हम सब कुछ क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ आयुब की किताब उसका 23 अध्याय हमें क्या कहना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है। आयुब की किताब उसका 23 का 12 यहाँ कहता है, और मैं 11 से पढ़ने चाहता हूँ। मेरे पैर उसके मार्ग में क्या रहे, स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े क्या करो, हमें रह। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटूँ, और मैं उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखें। हमें चाहिए परमेश्वर के क्या है वचन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। परमेश्वर के वचन को हमें ज़्यादा मूल्यवान समझना है। परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन से ज़्यादा और भी जो हमारे जीवन में है उनसे अधिक मूल्यवान या महत्व हमें देना है। तभी हम परमेश्वर के रास्ते से, परमेश्वर के राह से हम नहीं भटकेंगे, हमारे पैर स्थिर रहेंगे, हम नहीं डगमगाएंगे। लेकिन हम चूक जाते हैं और चूकने के कारण से हम डगमगाते हैं। और परमेश्वर पर हम विश्वास में हम स्थिर नहीं रहते हैं और परमेश्वर में हम अपनी इच्छा को हम परमेश्वर की इच्छा के साथ हम नहीं मिला पाते। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में शैतान अपना हक जमा लेता है और हमें स्थिर रहने वो नहीं देना चाहता, और हम उसी के हाथ में होकर हम चलते हैं। तो क्या हम परमेश्वर के वचन में हम स्थिर रह सकते हैं? हम कतई नहीं रह सकते। हमें शैतान जो है अपनी ओर ले जाएगा।
अगर इस तरह का हमारा जीवन रहेगा तो हमारे परमेश्वर के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य से हम मुकर जाते हैं, उस कर्तव्य से हम पीछे हट जाते हैं और हम पीछे हट के हम परमेश्वर के वचन का जो मूल्यवान है, महत्व है, उस महत्व को हम अलग कर देते हैं और उससे हम दूर हो जाते हैं। आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 6:5। आप कोई खोलिएगा लूका 10:27। यहाँ कहता है हम पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति के साथ परमेश्वर से क्या करेंगे? हमें प्रेम करने के लिए कहता है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, किसी को मिल गया पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, 6 भी पढ़िए। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये तेरे मन में बनी रहे। हाँ, ये आज्ञा परमेश्वर ने हमें क्या आज दे रहा है? हमें परमेश्वर ये सृष्टि से हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है और यही कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में क्या रहे? बनी रहे, ना हटे, हमारे मन में बनी रहे, हम उसके साथ चलें, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर का हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं कि जो इस संसार, इस पृथ्वी को बनाने वाला जो मालिक है उसका हम सेवा करते हैं। तो क्या हमारा फर्ज इतनी है कि हम चर्च आएँ, हम दशमांश दें, हाँ, और उसके बाद हम आगे कुछ ना करें? हमें कहता है, आगे हम वचन में पाएंगे कि हमें कहता है कि प्रेम करना। और प्रेम हम किससे करें? किससे करें प्रेम? हाँ, परमेश्वर के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ हमें क्या करना है? प्रेम करना है। हम चूक जाते हैं, हम वचन तो सुनते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन चर्च से निकलने के बाद हमारा प्रेम क्या करता है? इस तरफ से सुनिए और इधर से निकल जाता है। और वो प्रेम हमारा क्या हो जाता है? हवा में बहने लगता है, उड़ने लगता है इधर उधर। लेकिन परमेश्वर कहा कि प्रेम करो, हमारे मन में प्रेम है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे जीव के साथ, हमारे शक्ति के साथ हमने उसको नहीं अपनाया है, नहीं अपनाया है। तो हम क्या करें? नहीं अपनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? किसको हम मौका दे रहे हैं? शैतान हमारे बीच में आ जा रहा है और वो हमारे मौका को, ये हमारा जो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम सारे प्राण, सारे शक्ति, सारे जीव के साथ, हम सारे भक्ति के साथ हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम चलेंगे, हम स्थिर रहेंगे, शैतान ले जाता है। आज हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए, जब हम अंतिम समय में हम वास कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि 2 देश में लड़ाई चल रही है, उनके जीवन में क्या है? आज किस चीज़ की खोज कर रहे हो? शांति की खोज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम करने की सोच रहे हैं, लेकिन उन देशों में आज शांति नहीं है। हाँ, केवल शैतान तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? भगा के आज उस देश क्या हो गया? स्थिर है, तान भंग हो गया, लोग परेशानी हो रहे हैं, लोग तकलीफ में। लेकिन क्या आज परमेश्वर जो हमारे मसीह लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको परमेश्वर छोड़ दिया है? परमेश्वर नहीं छोड़ा है, उनको सुरक्षित रखा। आज हमारे लिए भी, हमारे जीवन में भी ये संकट, ये विपद, ये तकलीफ, ये मुसीबत आ सकती है। अगर हम परमेश्वर के साथ अपना वाचा हम सही तरह से हम नहीं जोड़े हैं और उनके वाचा को हम पालन करने के लिए अपने आप को नहीं सौंपे हैं, तो हम डगमगा सकेंगे,
हम स्थिर नहीं रहेंगे, हमारा पैर स्थिर नहीं रहेगा, हमारा सोच स्थिर नहीं रहेगा, हमारा विचार अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, हमें हर एक बुरी सोच, हर एक बुरे विचार हमें सोचने में लाएगी और हमें जो है तान भंग करने में हम लगे रहेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले परमेश्वर को अपना सब कुछ तन मन और धन हम परमेश्वर को दें, और परमेश्वर ही है जो हम सबको अगुवाई करेंगे। अगर हम अपने सोच को और अपने विचारों को अपने आप में बढ़ावा देंगे, अपने आप में करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लूका की किताब उसका 10 का 27 पढ़िए। यही भी उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ भी यही वचन कहता है, पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम रख। अपने पड़ोसी से क्या कहता है? अपने समान प्रेम रख। कैसे जानेंगे कि हमें अपने समान प्रेम रखने का आता है? कोई बता सकेंगे कि हमें कहता है कि अपने समान प्रेम रख। आप अपने शरीर को, अपने जीव को कैसे प्रेम रखते हैं? कैसे जानेंगे कि आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं? अपने समान कैसे? हम क्या करते हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं। और हम अपने शरीर को गंदा रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। और एक चीज़ जब हमें वो जब होती है तो हमें लगता है, क्या चीज़ ऐसा है, जब हम कहीं से थोड़ा सा कट जाता है या तो हम कहीं ठेस लगते हैं, कैसे लगता है हमारा शरीर? कैसे महसूस करते हैं हम लोग? दर्द लगता है ना? तो हे भगवान, हे माँ, हे बाप संबोधित करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे लिए, अपने लिए क्या है? बहुत बहुमूल्य है, हमारे लिए बहुत प्यारी है। इसी तरह से होता है, जब हम महसूस नहीं करेंगे हम प्रेम नहीं कर सकते। हमें महसूस होना चाहिए। हमें महसूस जब तक नहीं होगा हम प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए हमें बाइबल कहती है कि तो अपने पड़ोसी से क्या है? अपने समान क्या करना? प्रेम करना। हमें उसे प्रेम करना चाहिए। जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने आप को हम प्यार नहीं करते हैं, तो हम दूसरों को भी हम प्यार नहीं कर पाएंगे। आइए हम देखें पहला शामिल उसका 12 का 24। पहला शामिल उसका 12 का 24। किसी को मिल गया पढ़ लीजिए। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि या तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किए हैं? बड़े से बड़े काम हम सब के लिए किए हैं। आज परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं होते तो आज हम परमेश्वर को नहीं पहचानते, और हम उनकी पवित्र दिन में हम उनकी उपासना हम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें से प्रत्येक के जीवन में बड़े से बड़े काम किए हैं। आइए हम देखें, पढ़े रोमी की किताब उसका 12 का 11। रोमी 12 का 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। क्या कहता है? हमें प्रयत्न करने में, कोशिश करने में हमें क्या नहीं होना चाहिए? आलसी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम कोशिश, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे। जैसे आज साबर स्कूल में हम लोग कहें कि हमें दौड़ लगाना, हमें उस निशाना तक पहुँचना है। अगर हम उस निशाना तक पहुँचने में हम आगे जो क्या बोलते हैं, वो जो कुड़िया वाला बैल जैसे अगर हम सो जाएंगे तो हम निशाना पहुँचेंगे नहीं पहुँच पाएंगे। हमें निशाने की ओर हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो निशाना तक हम क्या करें, हम पहुँचे। पढ़िए और पढ़िए
पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ हमें साफ साफ हमें लिखती है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से क्या मिला है? वरदान मिला। तो परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने में नहीं हो। जी हाँ प्यारो भाइयों बहनों, हम अपने में नहीं हैं। हमने जब परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर को हम अपने जीवन को क्या कर दिए हैं? सौंप दिए हैं और दे दिए हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन के द्वारा से आपकी क्या हो सके? महिमा, उनका आदर हो सके, उनका सम्मान हो सके, क्योंकि हमने अपने जीवन को हम परमेश्वर को हम दे चुके हैं। अब परमेश्वर ने हमारे जीवन को दाम लेकर क्या किया है? मोल लिया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को जब अपना जीवन को दिए हैं तो हमें परमेश्वर को अपने आप को संपूर्ण मन से क्या है? समर्पित कर देना है, सौंप देना है, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा से परमेश्वर की महिमा, उनका आदर, उनका सम्मान हो सके। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 6 का 24। मत्ती 6 का 24। किसी को मिल गया है? कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को भूल जाएगा। यह हमें वचन में साफ साफ कहती है कि कोई मनुष्य क्या कर सकता है? दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा दूसरे से प्रेम रखेगा, और यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तू जानेगा। तू परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। जी हाँ, हमें जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, अब परमेश्वर की हम के साथ रहते हैं, तो हमें ये दो चीज़ जो है, एक परमेश्वर और दूसरा है धन, ये हमें बीच में रख देती है। और हम अगर धन की ओर जाएंगे तो हम संसार की लय में, संसार की धारा में हम बह जाएंगे, और इस धारा में बहते हुए हमने बहुतों को देखा है। बहुत लोग हैं जो आज इस धन के वास्ते परमेश्वर की राज को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं? ठुकरा देते हैं, और ठुकरा के वे दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन उनका परिणाम बहुत खराब हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सच्चा परमेश्वर को अपनाया है और अपनाने के बाद उन्हें छोड़ देता है। इसीलिए कहता है कि हमें एक ही स्वामी की हमें क्या करना है? सेवा करना है। आइए हम पढ़े मरकुस का किताब उसका 8 का 34। यहाँ हमें बताता है कि हमें क्या है? खुद से हमें क्या है? अपने आप से हमें इनकार करना उसने है। भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। अपने आप से क्या करना है? हमें इनकार करना है। हाँ? हमें उस सुख विलाप से हमें अपने आप से इनकार करना है। हमें जैसे यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो दलदल में फंसे थे, उनके लिए, उनको केस से निकालने के लिए, उन्हें अच्छा जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना बहुमूल्य रक्त हम सब के लिए उठाया। इसलिए कहता कि आज हमें क्या है? अपना क्रूस उठाना है, जो और उस क्रूस के द्वारा से हम ये साबित करेंगे कि हम परमेश्वर के रास्ते में चलने पार कर सकते हैं। आइए हम पढ़े
इसीलिए हमें कहता है खुद से हमें इनकार करना है और प्रतिदिन की सूली हमें उठाना कहता है। प्रतिदिन की सूली उठाने का मतलब है प्रतिदिन जो हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसको हमें परमेश्वर के हाथ में रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अगुवाई करेंगे और हमें परमेश्वर सामर्थ देंगे। पढ़िए मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय उसका 21, 28 और 29। मत्ती 19 का 21 और 28 और 29। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे बोले। और 28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे होते हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। 29 भी पढ़ दीजिए। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। या हम लोग देखते हैं कि एक धनी युवक के बारे में, बहुत धनी था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आनंद जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, उन्होंने यीशु ने उनसे क्या कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर, अपना माल बेचकर किसको दे दे, कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे बोले। जब ये सब आज आपके और हमारे जीवन में भी आएगी, हम क्या हो जाते हैं, हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा सब कुछ क्या हो जा रहा है, खत्म हो जाएगा। हम उनको बेच के उन कंगालों को दे देंगे। क्या जब हम कंगालों को देते हैं, आखिरी में हम 29 में क्या पाए, क्या 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 मिलेगा उनको 100 गुना मिलेगा और वह आनंद जीवन का क्या होगा, अधिकारी हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई आनंद जीवन का अधिकारी बने, कोई आनंद जीवन का वारिस बने, नहीं चाहते, क्योंकि धन हमारे पास है, संपत्ति हमारे पास है और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जिस तरह से आज का साबत स्कूल पाठ में देखें, हम मूसा एक राजकीय परिवार में क्या हुआ, पाला बड़ा और बड़ा हुआ, और उसको राजा बनने का क्या था, अवसर था, मौका था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस मौका को इनकार कर दिया। आज हमें वो मौका मिल जाएगा, सब कुछ छोड़ के हम कहाँ चले जाएंगे, उस पद को पाने के लिए, उस धन को पाने के लिए हम खुशी खुशी आनंद के साथ चले जाएंगे। आज हमारे जीवन में यही समस्या है, लेकिन हम मूसा को देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ इनकार कर दिया और उन इस्राएली भाइयों के साथ रहना पसंद किया, उन इस्राएली भाइयों को अगुवाई करने पसंद किया, और उन्होंने राजघराना को, राजपद को, एक राजा बनने से अपने आप को इनकार कर दिया। आज हमें भी चाहिए कि हम भी उस, अगर परमेश्वर के सही धन को सही मानिए से हम पाए हैं तो हम संसारिक धन दौलत को इनकार करें और परमेश्वर के साथ हम चलें। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:16 पढ़िए, प्रकाशित 15 और 16 पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर हमारे क्या है, कामों को जानता है और हम क्या हैं, ठंडे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 का हम ठंडे हैं ना, हम कहता है हमें, पढ़िए प्रकाशित वाक्य। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और न गर्म, भला होगा कि तू ठंडा या गर्म होगा, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य हमारे लिए दिया है,
लेकिन हमें आगाह करता अगर हम गर्म नहीं होंगे तो हमें परमेश्वर क्या करेगा, अपने राज से हमें बाहर निकाल देगा, हाँ उगल देगा, और कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह से मैं आखिरी में बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह यरूशलेम से समरिया की ओर जा रहे थे, उस समय 10 क्या थे, कोढ़ी, 10 कोढ़ी लोग उनके पास आए और उनसे कहा कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, क्या कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर क्या कर, दया कर। और उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को क्या करो, याजकों को दिखाओ। और वे रास्ते में जाते जाते क्या हो गए, शुद्ध हो गए, चंगे हो गए। हाँ, और चंगे होने के बाद क्या हुए सब, बहुत खुश हो गए, नाचते देखते। पहले तो कैसे थे, हाँ नहीं बताना है, हाँ कोढ़ी थे। कोढ़ी लोग कैसे होते हैं, हाँ कोई ऐसा है, कोई कैसा है, कोई क्या, बहुत प्रकार से, है ना। लेकिन जब वे यीशु मसीह का बात सुनने के बाद उन्होंने उस याजक के पास अपने आप को ले चले, तो जाते जाते वे शुद्ध हो गए। लेकिन उनमें से कितने जन आए, एक जन केवल क्या कहे, यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम 10 नहीं थे? उन्होंने कहा 10 थे, लेकिन सब खुशी के मारे क्या हो गए, चले गए। लेकिन एक ही आया, कहा वही क्या है, स्वर्ग राज का भागीदार। तो आज हमारे लिए भी है कि परमेश्वर ने हम सबको दिया है, हाँ सबको शुद्ध किया है, सबको चंगाई किया है, सबको अच्छा जीवन दिया है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, उनके राज के हम वारिस बने, उनके हम राज के अधिकारी बने, लेकिन हम चूक जाते हैं। पहला थिस्सलुनी उसका 2:12 पढ़िए। पहला थिस्सलुनी 2:12। कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। क्या कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हारे अपने राज और महिमा में तुम्हें, हमें परमेश्वर हमारे चाल चलन को क्या कहा है, परमेश्वर के योग्य हमें बनाना, ताकि हम परमेश्वर की क्या है, राज, उसकी हम महिमा और उसका गुणानवाद, उसका सम्मान, हम उसका इज्जत हम कर सकें। और आइए अंतिम में हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी उसका 10:31। 1 कुरिन्थी 10:31। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। कितना पढ़े? 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहाँ हमें कहता है कि चाहे तुम खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, क्या करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन क्या हम गलत चीज़ को खाएंगे, गलत चीज़ को हम पिएंगे, उसके साथ हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें 25 में क्या कहता है, जो कुछ कसाई के द्वारा क्या है, कसाई के यहाँ बिकता है उसको और कि जानता है कि वो उसको क्या करते हैं, जो भी खाने के सामान काटते हैं, क्या करते हैं, वो सब हलाल करके करते हैं और उनको खाने के लिए करते हैं। और दूसरा भी चीज़ है, उसको भी खाओ बोलते हैं, वो सब काटते हैं?
नहीं काटते हैं, जो अशुद्ध चीज़ है उसको नहीं करते हैं और अशुद्ध चीज़ को सब नहीं पीते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि जब हम परमेश्वर को पहचाने हैं और परमेश्वर के राज में हम चलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर को परमेश्वर ने क्या किया है, दाम लेकर के मोल लिया है और हम उस स्वाद को हम चख लिए हैं। जब हम उस स्वाद को चखे हैं तो हम कतई हम गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम अपनी सोच, अपने विचार, हम अच्छी सोच के साथ हम क्या करेंगे, परमेश्वर की हम सेवा करेंगे। अगर गलत सोचेंगे हम गलत रास्ता में हम चलेंगे। आइए हम परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर की योग्य होने के लिए उसकी सी चाल हम चले, जिससे हम उस राज के हम अधिकारी हो सकें। परमेश्वर हम सबको आज के इस वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं आज के इस साबत दिन के लिए और इस संगति के लिए कि आपने हम पापियों के लिए ये दिन जो आपने तय की पिता दी और इसमें आकर के हम आपकी स्तुति, महिमा और आराधना हम कर सकें और साथ साथ हम इन वचनों में से हम सुन सकें। पिता हम पापी हैं, हर क्षण हम चूकते हैं और आपके रास्ते से हम भटकते हैं। पिता हम सबको अब शुद्ध और सिद्ध कीजिए ताकि हम सिद्धता की ज़िंदगी हम जी सकें और हम उस योग्य हो सके जो योग्य आप हमसे चाहते हैं। हमें इस योग्य बना, इस लायक बना कि हम अपने पूरे शुद्ध मन से, पवित्र मन से हम आपकी सेवा, आराधना हम करने वाले बन सकें। धन्यवाद देते हैं समय के लिए और इस मौका के लिए कि आज आपके इस भवन में हम सब उपस्थित हो सकते हैं। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार में हैं, तकलीफ में हैं, उन सबके संग साथ हो, उनकी सुधि ले और सबको तो चंगाई दे ताकि वो जगह होकर आपको धन्यवाद देते हुए आपकी उपासना के निमित्त अगले साबात यहाँ एकत्रित हो सके। इसी तरह से हम सब जब हम इस चर्च से विदा होते हैं हम सबको तो आशीष के साथ विदा करें। इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनो। हाँ।